हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज शाला बाय निधि जैन। फ्रेंड्स, हमने चैनल पे अकाउंट्स स्टार्ट कर दिया है। उससे पहले हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की भी बहुत सारी वीडियोस कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको देख लीजिएगा, और अगर आपकी कोई वीडियो मिस हो गई है तो उसको कवर कर लीजिए। आज हम करेंगे अकाउंटिंग रेशो। इससे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग की कई सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपकी मिस हो गई हैं तो कवर ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अकाउंट्स एक ऐसी यूनिट है जो प्रैक्टिकल यूनिट है। अगर इसकी आप एक साथ 10 वीडियो कवर करना चाहेंगे तो कवर करने में आपको दिक्कत होगी। नॉलेज शाला बाय निधि जैन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ नोट्स मैं शेयर कर चुकी हूँ और भी कर दूँगी। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नॉलेज शाला बाय निधि जैन के नाम से हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग रेशो। फ्रेंड्स देखो, अकाउंटिंग रेशो में ना हम हमेशा रिलेटिव टर्म का यूज़ करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि मैथ्स में हमने दो तरह की टर्म पढ़ी हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट टर्म ये होती हैं जो होल नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। लेकिन रेशो में हम हमेशा रिलेटिव टर्म कंसिडर करते हैं, क्योंकि रेशो कंपैरिजन करता है। ठीक है, रेशो में एक वेरिएबल नहीं होता, हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं और हम दोनों का कंपैरिजन करके रिजल्ट निकालते हैं। तो रेशो में हम हमेशा रिलेटिव टर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो इज़ द कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर फाइनेंशियल डेटा यूज्ड टू एनालाइज कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक रिलेटिव टर्म होती है, कंपैरिजन करते हैं 2 और मोर फाइनेंशियल डेटा का, जिसको यूज़ किया जाता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं अकाउंटिंग रेशोज़। फाइनेंशियल रेशो और अकाउंटिंग रेशो इज़ अ रिलेटिव टर्म। मैंने बताया था ना आपको, रिलेटिव टर्म है टू सेलेक्टेड न्यूमेरिकल वैल्यूज़ टेकन फ्रॉम एन एंटरप्राइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से 2 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेकर उनका कंपैरिजन जब हम करते हैं तो जो रिलेटिव टर्म निकल कर आती है उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग रेशो। Accounting ratio covers a wide array of ratios that are used by accountants and act as different indicators that measure profitability of the enterprise. Accounting ratio में एक रेशो नहीं होता, बहुत सारे रेशोज़ होते हैं जो अकाउंटेंट्स यूज़ करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी मेज़र करने के लिए। Accounting ratio compares 2 items in a company's financial statements, namely made up of its income statement, balance sheet and cash flow. अब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, इसमें से 2 आइटम लेकर आप जब कंपेयर करते हो फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, तो उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग रेशो। अब इनका यूज़ क्या है, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों पढ़ते हैं अकाउंटिंग रेशो, क्यों यूज़ करते हैं अकाउंटेंट्स अकाउंटिंग रेशोज़। It helps in understanding whether the business firm has taken the right decision. बिजनेस में बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस, जिनको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। उन डिसीजन को कंपनी ने सही तरीके से लिया है या नहीं लिया है, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए अकाउंटिंग रेशो का यूज़ किया जाता है। रेशोज़ आर नॉट कैलकुलेटेड फॉर 1 ईयर। रेशो एक साल के लिए नहीं बनाए जाते हैं, रेशो हर साल बनते रहते हैं। तो इनसे हम क्या करते हैं, बिजनेस का ट्रेंड भी पता कर सकते हैं। रेशोज़ हेल्प्स इन सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग फिगर्स। रेशो हेल्प करते हैं हमें कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग फिगर को सिंप्लीफाई करने में और उनकी रिलेशनशिप का पता करने में। रेशोज़ हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एरियाज़ ऑफ बिजनेस। बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी में प्रॉब्लम है, उसकी सॉल्वेंसी में प्रॉब्लम है, तो ये सब हम किससे एनालाइज कर सकते हैं, रेशो से कर सकते हैं। रेशो हेल्प्स इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क्स। बेंचमार्क क्या होता है, बेंचमार्क दोस्तों वो होता है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके एरिया में या आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंडस्ट्री में जो बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है उसको हम बेंचमार्क कहते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना कि बेंचमार्क कभी भी टोटल नहीं होता है। 100 में से 100 नंबर तो टोटल मार्क्स हैं, लेकिन 100 में से 100 बेंचमार्क नहीं है। 100 में से 90, 92 जो बेस्ट है वो बेंचमार्क कहलाता है। ठीक है,
चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो। रेशो के दो तरीके से क्लासिफिकेशन किए गए हैं, ट्रेडिशनल और फंक्शनल। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन वो है जो पुराने टाइम से चला आ रहा है। इसमें 3 तरह के क्लासिफिकेशन है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट रेशो, इंटर स्टेटमेंट रेशो। बैलेंस शीट रेशो में हमारे पास 4 रेशो आते हैं, करंट रेशो, क्विक रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, डेट इक्विटी रेशो। इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो। इंटर स्टेटमेंट में हमारे पास आते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल्स और फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। ठीक है, अकाउंटिंग रेशो का फंक्शनल क्लासिफिकेशन जो अब चला आ रहा है, जो हमें पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन कौन से रेशो हैं। लिक्विडिटी रेशो, जो ये मेज़र करते हैं कि फर्म कितनी एबल है उसके करंट ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए, फर्म के पास कितनी एबिलिटी है, कितना पैसा है जिससे वो अपनी करंट लायबिलिटीज़ को पे कर सकती है। फिर आता है लेवरेज रेशो। लेवरेज रेशो शो द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन फाइनेंसिंग द फर्म्स एसेट्स। लेवरेज रेशो ये बताता है कि कंपनी में डेट का और इक्विटी का क्या प्रपोर्शन है एसेट्स को फाइनेंस करने में, एसेट्स को खरीदने में। फिर आते हैं एक्टिविटी रेशो, इनको हम एफिशिएंसी रेशो भी कहते हैं, परफॉर्मेंस रेशो भी कहते हैं, क्योंकि ये परफॉर्मेंस का मेज़र करते हैं। दे रिफ्लेक्ट द फर्म्स एफिशिएंसी इन यूटिलाइजिंग द एसेट्स। इनको एफिशिएंसी रेशो, परफॉर्मेंस रेशो और टर्नओवर रेशो भी कहते हैं, क्योंकि ये बताती है कि कंपनी अपने एसेट्स का यूटिलाइजेशन किस तरीके से कर रही है। फिर आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जो ये मेज़र करते हैं कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस और इफ़ेक्टिवनेस क्या है। इफ़ेक्टिवनेस होता है डूइंग द राइट थिंग्स और एफिशिएंसी होता है डूइंग द राइट थिंग्स विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ये मैंने बहुत सारी वीडियोस में कवर करवा रखा है, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको चैनल पे जाके कवर कर लीजिए। रेशो एनालिसिस का ब्रॉडर क्लासिफिकेशन क्या है। लिक्विडिटी रेशो में हमारे पास करंट रेशो, क्विक रेशो, एक्टिविटी रेशो, इन सब रेशो को हम अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे, बड़े अच्छे से बड़े डिटेल में कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप रेशो कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो उस रेशो का फॉर्मूला, ठीक है, उस रेशो की एप्लीकेशन, उस रेशो का मेन यूज़, मेन एप्लीकेशन, उसका फॉर्मूला, उसका मेन यूज़ और उसका अदर नेम। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो बहुत छोटा सा आता है रेशो से, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसका दूसरा नाम अगर कोई है तो वो पता होना चाहिए, उसकी एप्लीकेशन, उसका फॉर्मूला, उसका यूज़ क्या है, एडवांटेजेस क्या है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ये क्लासिफिकेशन आप एक बार देख लेना, मैंने आपके लिए बड़ी डिटेल से ऐड कर दिए हैं, ये आप एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लेना। ठीक है, आज हम कवर करेंगे लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी क्या होता है, ये देखो ये क्या है। लिक्विडिटी मतलब तरलता होती है ना, हिंदी में तरलता होती है। आपकी वजह से हिंदी भी पढ़ना शुरू कर दिया मैंने। लिक्विडिटी होती है तरलता। तरलता का मतलब यहाँ पे पानी से नहीं है, यहाँ पे तरलता का मतलब क्या है, पैसा। कंपनी के पास कितना पैसा अवेलेबल है, कितना कैश अवेलेबल है, या कितने वो वाले एसेट्स हैं जो इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में अगर कंपनी को ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो ये देखो ये कितनी अच्छी फ़ोटो है, इससे आपको लिक्विडिटी का पूरा मतलब समझ में आ गया होगा। लिक्विडिटी मीन्स तरलता, पानी का बहाव, कितना पैसा का बहाव है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अच्छी फ़ोटो है ना। बहुत मेहनत से स्लाइड्स बनाइए, पूरा दिन बैठ के रेशोज़ की स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, तो बहुत मेहनत से अपना 100% एफ़र्ट डाल के करा रही हूँ। तो प्लीज़ आप भी अपने 100% एफ़र्ट्स लगाइए, वीडियो को पूरा सुना कीजिए, ध्यान से सुना कीजिए, चैनल पे जाके PDF से रिवाइज़ किया कीजिए। और हर टॉपिक की अलग अलग वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स। 2-2 घंटे की वीडियो बनाने से मुझे पता है कि बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं पर्टिकुलर टॉपिक की पर्टिकुलर वीडियो बना रही हूँ। उसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है, और हर पिक्चर के साथ आपके लिए स्लाइड्स बनाई हैं। तो फ्रेंड्स, किसी के एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो एटलीस्ट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके तो बताइए, उसमें कितना टाइम लगता है। मैं पूरे दिन आपके लिए वीडियो बना सकती हूँ, आपके लिए पूरा दिन बैठकर स्लाइड्स प्रिपेयर कर सकती हूँ इतनी मेहनत से, तो आप एक कमेंट भी नहीं कर सकते। चैनल पे बस आ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। शेयर करने से कोई नॉलेज कम थोड़ी हो जाएगी, नॉलेज तो बढ़ेगी आपकी। ठीक है,
लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। कंपनी की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे करने में वो कितनी समर्थ है, उसको कहते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब तरलता, मतलब पैसा, मतलब कैश होता है। ठीक है, लिक्विडिटी रेशो से हमें पता क्या चलता है, ये क्या है, यूज़ एप्लीकेशन। ठीक है, क्या पता चलता है, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट अ कंपनीज एबिलिटी टू पे इट्स करंट लाइबिलिटीज विद कैश। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो कंपनी कितनी समर्थ है अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने में, पैसे से, कैश से कितनी समर्थ है, उसके पास कैश की एबिलिटी कितनी है, कैश का प्रेजेंस कितना है, कितना कैश अवेलेबल है उसके पास। इट शोज़ द एबिलिटी ऑफ फर्म टू कन्वर्ट इट्स एसेट्स इनटू कैश। ठीक है, मैंने आपको देखो यहीं पे समझा दिया था कितना पैसा है और कितना कैश है और कितने ऐसे एसेट्स हैं जो इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशो। देखो यहाँ पे भी फोटो, लिक्विडिटी रेशो कितने टाइप्स के होते हैं, करंट रेशो, क्विक रेशो, कैश रेशो, डिफेंस इंटरवल रेशो और नेट वर्किंग कैपिटल रेशो। ठीक है, यहाँ पे 4 ही दिए हुए हैं पर ये 5 होते हैं, आप ध्यान रखना। एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल रेशो। चलिए डिटेल में करते हैं। करंट रेशो, करंट मतलब तुरंत। ठीक है, तो करंट रेशो क्या होता है, जब आप करंट एसेट्स को, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू करंट रेशो। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तुरंत कन्वर्ट हो जाते हैं, और करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती है जिनको हमें तुरंत पे करना होता है। इट शोज़ वेदर करंट एसेट्स आर इनफ टू कवर द करंट लाइबिलिटीज़। ये बताता है कि करंट एसेट जो कंपनी के पास हैं क्या वो इनफ हैं करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने में। और एक चीज़ आप यहाँ पे ये लिख लेना बच्चों, आइडियल करंट रेशो कितना होता है, 2:1। मतलब हम ये कहते हैं कि जितनी हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं उसका डबल एसेट्स होना चाहिए। करंट रेशो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, और आइडियल कितना होता है, 2:1। ये आप ज़रूर ध्यान रखना, आइडियल रेशो कभी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 2:1 होता है। करंट एसेट्स, देखो यहाँ पे करंट एसेट्स भी आपके लिए मैंने ऐड कर दी हैं। करंट एसेट्स आर द रिसोर्सेज दैट अ कंपनी रिक्वायर्स टू रन एंड ग्रो इट्स बिजनेस। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए पैसे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो करंट एसेट्स कंपनी के वो शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं जो एकदम से लिक्विडेट हो जाते हैं, एकदम से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं और कंपनी की इमीडिएट नीड्स को पूरा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आपने कभी घर पे जब आप अपने मम्मी पापा के पास बैठते हो तो वो आपको कहते हैं ना कि सारा के सारा पैसा इन्वेस्ट मत करना, सारा के सारा पैसा खर्च मत करना, कुछ तो अकाउंट में कैश रखना। आप कभी एकदम से इमरजेंसी हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, आप बीमार पड़ जाओ, ठीक है, घर में कोई बीमार पड़ जाए तो आप कैसे पूरा करोगे। आपको उस समय सोना चांदी ये सब काम नहीं आता, आपको क्या काम आता है, कैश काम आता है। हालांकि गोल्ड क्या है, करंट एसेट्स ही है, आप एकदम से उसको दे के पैसा निकाल सकते हो, पर फिर भी बच्चों आपके पास एक सर्टेन अमाउंट का तो कैश ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके घर का कोई आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है तो आपके पास इतना टाइम और इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय नहीं होती है कि आप जाओ उस गोल्ड को लेके जाओ सुनार के पास और कैश लेकर आओ। अगर आपके अकाउंट में कैश पड़ा है तो आप सीधा अपने कार्ड से पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हो। तो ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी एडवाइजेबल है कि आप एक सर्टेन अमाउंट का कैश अपने पास हमेशा एनी टाइम रखिए। ज़रूरी है ये, जिससे आपकी करंट लाइबिलिटीज़ पे हो जाएं, इमीडिएट नीड्स पूरी हो जाएं। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं जिनका यूज़फुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा होता है। जैसे अगर आपने कोई बिल्डिंग ले ली है, कोई आपने ज़मीन खरीद ली है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया है, तो वो नॉन करंट एसेट्स हैं, उनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है और उनको हम एकदम से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, कैश, कैश इक्विवेलेंट्स, इन्वेंट्री या इसको क्या कहते हैं हम, स्टॉक, ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़
और अदर लिक्विड एसेट्स। ये देखो, अगर आपको यहाँ लिखे हुए से याद नहीं होगा तो आपको पिक्चर से बहुत जल्दी याद हो जाएगा। हर स्लाइड में आपके लिए दोनों तरह का प्रेजेंटेशन है, अपनी इजी लैंग्वेज में लिखा भी है और आपके लिए पिक्चर भी ऐड की है। अब हम आते हैं करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? करंट लायबिलिटीज़ वो हमारे ऑब्लिगेशंस होते हैं, वो बाधाएं होती हैं, वो हर्डल्स होते हैं जो हमें अभी के अभी पे करने होते हैं। जिस साल में वो अकर हुए उसी साल में हमें पे करना होता है। इज़ अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट अ कंपनी नीड्स टू पे विद इन अ ईयर ऑफ इनकरिंग इट। जिस साल में वो हुआ उसी साल में आपको पे करना होता है। जैसे कैश डिविडेंड पे करना है तो उसी साल करना पड़ेगा। एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने रिकॉग्नाइज तो कर लिए पर अभी आपको क्या करने हैं? पे करने हैं। जैसे सप्लायर से आपने सामान तो ले लिया, अब अगर आपने सामान ले लिया, मैंने आपको पहले भी बताया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में भी कि अगर आपने लीगली सामान पूरा की पूरा सामान अगर आपने किसी से ले लिया है या आपने किसी को दे दिया है तो अब आप लीगली लायबल हो पैसा पे करने के लिए। तो अगर आप सप्लायर से सामान लेके बैठ चुके हैं, सारा सामान ले लिया है, तो अब आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपने सामान ले लिया और पैसा पे नहीं किया तो वो आपके एक्रूड एक्सपेंसेस हैं जो आपकी करंट लायबिलिटीज़ का पार्ट होते हैं। फिर आता है अकाउंट्स पेएबल। कंपनी पे द क्रेडिटर्स इन द शॉर्ट टर्म। कंपनी को शॉर्ट टर्म में क्रेडिटर्स को पे करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं अकाउंट्स पेएबल, ठीक है। अकाउंट्स पेएबल भी करंट लायबिलिटी का पार्ट है। शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल ये करंट लायबिलिटी है, ठीक है। टैक्स पेएबल, अनअर्नड रेवेन्यूज़, जो रेवेन्यूज़ अभी तक आपने अर्न नहीं किए हैं वो भी क्या होते हैं? हमारे करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं। फिर आते हैं क्विक रेशो। अब मैंने आपको बताया था आपको दूसरा नाम ज़रूर 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 याद रखना है। क्विक रेशो को क्या कहते हैं? हम एसिड टेस्ट रेशो कहते हैं। और एक चीज़ मैंने स्लाइड में यहाँ पे ऐड नहीं की है क्योंकि हर चीज़ हम उनको नहीं दे सकते जो वीडियो नहीं सुनते हैं, तो ये चीज़ें आपको वीडियो सुनोगे तभी मिलेगी। आइडियल क्विक रेशो क्या होता है? 1:1 पूछा जाता है कभी कभी, ध्यान रखना। अब क्विक एसेट्स में और करंट एसेट्स में क्या डिफरेंस है? करंट एसेट्स में से जब हम इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं तो क्विक एसेट्स बन जाते हैं। क्यों? चलिए देखते हैं। It is similar to the current ratio but it does not consider इन्वेंट्री इज़ पार्ट ऑफ द करंट एसेट्स। ये क्या करती है? करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को बाहर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि इन्वेंट्री तभी लिक्विडेट हो सकती है, तभी कैश में कन्वर्ट हो सकती है जब आपके पास बायर्स होंगे और बायर्स खरीदना चाहेंगे आपके सामान को और पैसा भी देना ज़रूरी है, तब कैश बनेगा। और इन्वेंट्री इतनी जल्दी लिक्विडेट नहीं होती है। इट वोंट बी ईजी टू सेल इन्वेंट्री इन एन इकोनॉमिक डाउनटर्न और एमरजेंसी। और अगर आपके कोई एमरजेंसी आ गई है तो एकदम से पॉसिबल नहीं होता है कि आप क्या करो? इन्वेंट्री को बेच दो। अगर उस समय कोई बायर ही नहीं हुआ तो आप कैसे बेचोगे? नहीं बेच पाओगे। इसलिए इन्वेंट्री को हम क्विक एसेट्स में नहीं लेते हैं। क्विक एसेट्स का क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री या स्टॉक। और क्विक रेशो क्या होता है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। आइडियली कितना होता है? 1:1, ठीक है, याद रखना। फिर आता है कैश रेशो और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। दूसरा नाम तो किसी हालत में नहीं भूलना है, याद ही रखना है। कैश रेशो या फिर एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो डिफाइंस द इमीडिएट एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स। तुरंत की तुरंत किसी को पैसा देना है तो वो कैश रेशो से मिलेगा। कैश रेशो से हमें पता चलेगा कि कंपनी कितनी समर्थ है तुरंत की तुरंत पैसा देने में। अब इसमें क्या लेते हैं? कैश और कैश इक्विवेलेंट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट रेशो में करंट लायबिलिटीज़ ही नीचे आएगा हमेशा। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आप रखोगे तो आपको सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। हमेशा आपको करंट लायबिलिटीज़ नीचे रखना है क्योंकि करंट लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए ही हम करंट रेशो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो करंट रेशो में क्या हो गया? कैश रेशो इज़ हेल्पफुल फॉर क्रेडिटर्स इन एसेसिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ देयर ड्यूज़। क्रेडिटर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, वो ये एसेस कर सकते हैं कि उनका बचा हुआ पैसा कितनी जल्दी आएगा, ये वो एनालाइज कर सकते हैं कैश रेशो से। कैलकुलेशन ऑफ द कैश रेशो इन्वॉल्व्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टू करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को लेते हो। अब कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? कैश इक्विवेलेंट्स शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं जो रेडीली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में और हाईली लिक्विड होते हैं।
शॉर्ट टर्म एसेट्स वो वाले होते हैं जो तुरंत एकदम से कन्वर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल जल्दी से कन्वर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल जल्दी से कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उनको हम कहेंगे कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। फिर आता है बेसिक डिफेंस इंटरवल और इंटरवल मेजर रेशो। ठीक है, दूसरा नाम किसी हालत में नहीं भूलना है। इट इज़ अ फाइनेंशियल रेशो दैट अलाउज कंपनी टू अंडरस्टैंड मनी इट नीड्स फॉर इट्स ऑपरेशंस। डिफेंसिव इंटरवल क्या होता है? डिफेंसिव स्ट्रैटेजी भी की थी ना हमने, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लो। मैंने कहा था ना इंग्लिश की नॉलेज भी आपको एग्ज़ाम क्लियर कराने में बहुत हेल्प करती है। डिफेंसिव का मतलब क्या होता है? बचाव, है ना, बचाव की स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो किससे बचाओगे? लायबिलिटीज से। ठीक है, मतलब ऑपरेशन के लिए कितना पैसा चाहिए वो हमें डिफेंसिव इंटरवल से पता चलता है। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ डेज अ फर्म कैन ऑपरेट यूजिंग जस्ट द फंड्स इट हैज़ ऑन इट्स हैंड्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये बताता है कि कितने दिन आप चल पाओगे आपके पास जो फंड्स अवेलेबल हैं उससे। मतलब किसी से अगर आप पैसा नहीं लेते हो तो आपके पास कितना पैसा पड़ा है और वो कितने दिन के लिए ऑपरेशन के लिए सफिशिएंट है, ये बताता है हमें बेसिक डिफेंस इंटरवल। मतलब आप कितने दिन बच सकते हो दूसरों से उधार लेने से, कितने दिन बिना उधार के आप अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पूरी कर सकते हो, ये पता किससे चलेगा? हमें बेसिक डिफेंस इंटरवल से। इट डिटरमाइंस हाउ लॉन्ग कंपनी विल सस्टेन इफ़ इट डज नॉट हैव रेवेन्यू और एक्सेस टू अदर फंड्स। अगर दूसरा पैसा नहीं मिलता है, रेवेन्यू नहीं मिलता है, तो कंपनी कितने दिन टिक पाएगी मार्केट में, कितने दिन सस्टेन कर पाएगी। इट असिस्ट इन कंट्रोलिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग एक्सपेंसेस। और इससे क्या होता है कि हम अपने एक्सपेंसेस जो हमारे खर्चे हैं फालतू के, उनको कंट्रोल कर लेते हैं, ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट्स अपॉन डेली ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। और डेली ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हम कैसे निकालते हैं? टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय 365। टोटल एक्सपेंसेस से आपको माइनस क्या करना है? नॉन कैश। ये तो समझ में आ ही जाएगा क्योंकि कैश की बात कर रहे हैं हम, तो टोटल एक्सपेंसेस में से नॉन कैश एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे तो जो हमारे कैश एक्सपेंसेस हैं और उनको हम डिवाइड करेंगे 365 से, तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ डेज। फिर आता है नेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है बच्चों? वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। और वर्किंग कैपिटल वो पैसा होता है जो आपको डेली ऑपरेशंस में हेल्प करता है। ठीक है, डेली ऑपरेशंस में काम आता है वर्किंग कैपिटल का पैसा। नेट वर्किंग कैपिटल इज़ मोर अ मेजर ऑफ कैश फ्लो देन अ रेशो। नेट वर्किंग कैपिटल क्या करता है? बहुत अच्छे से मेज़र करता है, रेशो से भी ज़्यादा। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? टोटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, और ये हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव होना ज़रूरी है क्योंकि हमेशा करंट एसेट्स ज़्यादा होंगे करंट लायबिलिटीज़ से। ठीक है, इट मेजर्स अ बिजनेस एबिलिटी टू पे ऑफ इट्स करंट लायबिलिटीज़ विद इट्स करंट एसेट्स। ये बताता है कि कंपनी कितनी एबल है उसकी लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए उसके करंट एसेट्स से। दिस रेशो प्रोवाइड्स बिजनेस ओनर्स विद एन आइडिया ऑफ देयर बिजनेस लिक्विडिटी एंड हेल्प्स देम डिटरमाइन इट्स ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ। बिजनेस के पास कितनी लिक्विडिटी है, कितना पैसा है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, ये सब हमें पता चलता है नेट वर्किंग कैपिटल से। वर्किंग कैपिटल का जो पैसा होता है डेली ऑपरेशंस में काम आता है, डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए काम आता है, और ये नेट अमाउंट होता है सारे एलिमेंट्स का जो कि वर्किंग कैपिटल के होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे से इजी वे में करवाया है, पिक्चर्स भी बताई हैं, सब जगह दूसरे नाम, आइडियल रेशो, सब कुछ बताया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसी के एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करना अच्छी बात है। बहुत मेहनत से, यकीन मानिए बहुत मेहनत से ये स्लाइड्स बनती हैं, कई घंटे लग जाते हैं आपके लिए एक पीपीटी तैयार करने में। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल नॉलेज शाला बाय निधि जैन। ये आप ही का चैनल है,
आपके लिए ही बना है, आप ही के लिए यहाँ पे वीडियोस आ रही हैं। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपके साथ बहुत सारे नोट शेयर कर चुकी हूँ और भी कर दूँगी, ठीक है। तो आपको अगर इतने इजी वे में चीज़ें कवर करनी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, पैनिक मत होइए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम बहुत सारी वीडियोस कर लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको चैनल पे करवा दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आप सबको बधाई हो, आज हम 100 सब्सक्राइबर्स पे पहुंच गए हैं। अब आप सब अगर 10-10 बच्चों से शेयर करेंगे तो हम एक थोड़ा बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लेंगे हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स का। मेरा टारगेट यही है कि हिंदुस्तान में जो भी बच्चा NTA नेट JRF की तैयारी कर रहा है, MBA कर रहा है या कॉमर्स से पढ़ाई कर रहा है, MCOM कर रहा है, तो उसके पास हमारा चैनल ज़रूर पहुंचना चाहिए। उन सब बच्चों की हेल्प होनी चाहिए जो जेन्युइनली तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए। बाय बाय।